ना 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 उसको उसकी जरूरत नहीं, उस पे बैठने को उम्र निकल गई। आपके यहाँ 8 को होली है, कलकत्ता में बंगालियों की होली 7 को है। जरा सी देर हो जाएगी मुझको कलकत्ता इन करने में तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, दिन भर कहीं छुप के इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी आप जानते हैं कि दाढ़ी टोपी वालों को जल्दी कोई बख्शता नहीं, इसलिए हमने हजरत अल्लामा जमाल साहब किबला, अल्लामा सद्दाम जामी साहब किबला और हजरत मुबारक हुसैन मुबारक साहब, अब्दुल्ला फैजी साहब से गुजारिश किया कि अगर मुझको कलरफुल बनाने से बचाना है तो मुझको पहले निपटा दीजिए ताकि मैं सुबह 6 बजे से पहले घर पहुंच जाऊं। तो अगर आप लोग इजाजत दीजिए तो मैं तकरीर शुरू करूं, वरना मुबारक भाई को बुला दूं। इजाजत है? तो जब इतना खुश होके आपने इजाजत दे दी तो एक तकलीफ और कर दीजिए ना, 2-10 कदम आगे बढ़ाइए ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम मचान पे बैठे हुए हैं मकई के खेत में हैं और हकार हैं किसी को। अरे बढ़िए भाई, बढ़िए बढ़िए बढ़िए, उठिए 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 उठिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए बढ़िए। मेहमान आए हैं, मेहमानों के लिए आप यहाँ तक नहीं आ सकते? आइए, उठ के आ जाइए भाई। जो पीछे हैं आप ही लोगों से मैं कह रहा हूँ, उठ के आ जाइए। चूंकि हज़रत अल्लामा की अब तकरीर होगी और वक्त इनके पास नहीं है, इसलिए आप तेजी से आ जाएं। बारहा आपसे कहा गया, अब तक आप नहीं। साथ ही साथ मैं जनाबे मुजाहिद साहब मुजाहिद को भी मुबारकबाद दूंगा। बहुत दिनों के बाद आज उनको सुना, इतनी मेहनत से पढ़ रहे थे जैसे लग रहा था उनकी जिंदगी का आखिरी कलाम हो गया, यानी पूरा जी जान लगा दिया उन्होंने। अल्लाह करे कि ये आखिरी कलाम ना हो, आखिरी कलाम वहां हो जहां हबीबुल्लाह फैजी का होगा एक जलसा होगा, वहां हो। बाहर लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ने का भी वक्त नहीं है। मुझसे पहले मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला ने तकरीर कर दिया और उनका एक लफ्ज इतनी तेजी से मेरे जहन में घूम रहा है कि मैं उस लफ्ज को समेटने के लिए अभी तक परेशान, इसलिए मैं कुछ सोच ही नहीं सका कि मुझको क्या तकरीर करनी। बस एक लफ्ज मुझको एकदम इस कदर मुझको दौड़ा रहा है मेरे ज़हन को कि कहां से पकड़ के उसको ले आकर कहां उस लफ्ज को मैं फिट करूं। मैं एकदम परेशान हूं। आप लोग दुआ करें। बड़े बड़े मुकर्रिरीन बैठे हैं। 1976 1 जून 1976 से 1 जून 1976 से अल्लामा जमाल अहमद साहब किबला यहाँ ये मिशन चला रहे हैं। समझे? आपने सही कहा कि रईसुल कलम की यादगार है और आदमी खुद मर जाता है मगर यादगार को मरने नहीं देता, यादगार को सलामत रखता है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लीजिए, जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जरा मुंह में आवाज है तो जोर से बोलिए ना, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मुझको इस वक्त अपनी पोजीशन और इतनी ऊंचाई देखकर राहत इंदौरी का एक मतला याद आ रहा है।
निशाने चूक गए सब निशान बाकी है, निशाने चूक गए सब निशान बाकी है, शिकारगाह में खाली मचान बाकी है, शिकारगाह में खाली मचान बाकी है। जी लगा कर एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आजकल मैं एक कलाम पढ़ रहा हूँ, बड़े बड़े शोरा बैठे हैं और पूरा हिंदुस्तान के उलमा जिस शायर की कद्र करते हैं, जिसको सुनते हैं, उसका नाम है मुबारक हुसैन मुबारक। मैं मुंह पर पालिश करने वाला आदमी नहीं हूं, लफ्जों की का गुलदस्ता कैसे बनता है, फिक्रो ख्याल की देवी को कैसे लिबासे उरूसी ज़ेबतन कराया जाता है, ये कोई इनके तखय्युल के उन कोनों में बैठने वाले खूबसूरत परिंदों से पूछे जो कभी कभी इनके लबों की फसील पर आकर फड़फड़ाने की जुस्तजू करी। बस मैं अपने दिल की कैफियत पेश कर रहा हूँ। मुजाहिद साहब, मैं उर्दू में शेर पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़। आप लोगों से आप लोग भी शामिल होइए। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। देखिए अल्लामा कमरुद्दीन साहब के शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के। चलिए ये शेर बाद में सुनिएगा, पहले इससे पहले वाला शेर सुनिए, तब मुताबिकत बरकरार रहेगी। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब मुजाहिद भाई आपके लिए एक शेर के नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। नकीरो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब नहीं, मैं आंख बंद करके तकरीर करूंगा, ये लोग नहीं बोलेंगे तो क्या हो गया? जो फरिश्ते आए सुनने वो तो बोलेंगे। और देखते हैं ना कौन नहीं बोलता है, अरे मुजाहिद देखते हैं कौन नहीं बोलता है। इतनी हिम्मत के पब्लिक न बोले मौलवी के सामने। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। हाय 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 पिघलने लगता है। हबीबुल्लाह भाई, एक लफ्ज है मुफ्ती गुलाम हैदर साहब बन गया मौसमुद्दीन साहब, इन्होंने एक लफ्ज का दौरान तकरीर कि हजरत आदम की पेशानी अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को जलवा किया,
ये हक है। हजरत आदम की पेशानी में तवज्जो चाहूंगा उलमा की कि हजरत आदम की पेशानी में रब ने नूरे मुस्तफा को जलवागर किया। अब मुझको बगैर किसी डर और खौफ के कह लेने दिया जाए कि ज़ाते मुस्तफा मक्का में बाद में आई है, मगर पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है। नारे तकबीर, नारे अब इस जुमले के बाद शेर सुनिए कि रसूले पाक के दिलकश बयान से पहले अल्लामा जमाल साहब रसूले पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। नुज़ूले हजरत आदम यही बताता है कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। सुनने का मूड है तो या रसूल अल्लाह बोलिए, हाँ हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, समझे, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। मदरसे का जलसा है, आपके सपोर्ट से ही चलेगा। वैसे इतनी बात तो तय है कि हम किसी के हिंदुस्तान में नहीं रहते, हम अपने बाप के हिंदुस्तान में रहते हैं। इसलिए कि जब कोई मनुष्य नहीं था धरती पर तो पहला मनुष्य जब आया है हिंदुस्तान में तो वो मेरे बाप हजरत आदम। मैं उलमा जरा सा दुआ दे दे गुनहगार को। और इस एतबार से अल्लामा कमरुद्दीन साहब कहा जा सकता है कि पहला नबी अल्लाह का आया हिंदुस्तान में, पहली बार जिब्रील जमीन पर आए हिंदुस्तान में। आप बोलिए चाहे मत बोलिए, मैं बोलूंगा। पहली अजान हुई हिंदुस्तान में, पहला कयाम हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली अजान हिंदुस्तान में, और पहली बार कलमा पढ़ा गया हिंदुस्तान में, पहली वही नाजिल हुई हिंदुस्तान में। तब तो मोजज़ाए शक्कुल कमर देखने के बाद राजा भोज ने जब मेरे नबी की बारगाह में दो तोहफा भेजा था। अबू नुआइम शरीफ की हदीस पाक की तशरीह कर रहा हूँ। दो तोहफा भेजा था, एक पान और एक पाजामा। तो मेरे नबी ने सहाबा के सामने रख कर कहा था यह तोहफा उस मुल्क से आया है जिस मुल्क से मुझको मोहब्बत की खुशबू आ रही है, मुझको वफा की खुशबू आ रही है, वफा की खुशबू आ रही है। हमारे परिषद भी बैठे हुए थे, चले गए कि हैं? चले गए ना। वो रहते तो मेरा पैगाम पहुंचाते। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक से मत पूछिए कुछ, हबीबुल्लाह फैजी से भी मत पूछिए, मौलाना जमाल साहब की बहुत बुजुर्ग हैं, इनसे भी मत पूछिए। बहुत बड़े खतीब का नाम है मौलाना सद्दाम जामी, इनसे भी मत पूछिए। बहुत बड़े नकीब का नाम है मौलाना कमरुद्दीन, इनसे भी न पूछा जाए। बहुत बड़े खुशफिक्र का नाम है मुजाहिद, उसे भी न पूछा जाए। बहुत बड़े मुफ्ती का नाम है मौलाना मुफ्ती गुलाम हैदर साहब। ये सारे अकाबिर उलमा यहाँ बैठे हैं, मैं सबकी कदर कर रहा हूँ। इनसे अगर पूछोगे तो मोदी की औलादे कह सकती है मौलवी आ दिया है गुफ्तगू को, मौलवी अपने मन की बात कर रहा है। ना अहमद रजा से पूछो, ना अशरफ अली से पूछो, ना मुफ्ती आजम से पूछो, ना मुफ्ती आजम के दुश्मनों से पूछो। चलो हम स्कूल से पूछते हैं, कॉलेज से पूछते हैं, यूनिवर्सिटी से पूछते हैं। ऐ साइंस पढ़ाने वाले टीचरों, ऐ फिजिकल साइंस पढ़ाने वाले लोगों, मैथ पढ़ाने वाले लोगों, साइंस पढ़ाने वाले लोगों, दुनिया के हर मुल्क में सूरज निकलता है और सूरज डूबता भी है। जरा बताना कैसे निकलता है? तो दुनिया साइंस कहती है, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, लेक्चरर कॉलेज का और स्कूल का टीचर कहता है मिसाल के तौर पे बांग्लादेश में सूरज अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता
है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर दुनिया का हर साइंसदान जब हिंदुस्तान के नक्शे पे उंगली रखता है, अल्लामा कमरुद्दीन साहब, तो हर साइंसदान कहता है कि हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ किताबें बंद कर, अबे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह कहिएगा कि हम अपना बाल बच्चा को बुलाएं। हाँ बोलिए, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। आंख बंद करके हम तकरीर करके गुजर जाएंगे, उससे कोई फायदा होगा? मैं आपसे चिपक के रहना चाहता हूं। वो दूसरे लोग होंगे जो आवाम से भागे रहते हैं। हम सुन्नी हैं, हम तो आला हजरत की जबान में पढ़ते हैं, समझे। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों बात है। वाह वाह वाह। मौलाना जमाल साहब हैं, हजरत नाम बताइएगा। इन बुजुर्ग उलमा का मैं नहीं जानता। मौलाना कमाल साहब, मौलाना इलियास साहब, मौलाना ताजुद्दीन साहब किबला, इनको तो पहचानता हूं। मौलाना ताजुद्दीन साहब किबला, जितने बुजुर्ग हैं, एक वाकया सुनाऊं? सुनोगे? बोलोगे कुछ? माइक हटा के बोले। हजरत इमाम मोहम्मद ख्वाब देख रहे कि उनके गांव का एक आदमी, यानी बगदाद का एक आदमी जन्नत में घूम रहा। पहचान गए, नमाज तो पढ़ता है मगर इतना फिट फाट नहीं है कि इतनी जल्दी जन्नत में चला जाए। कैसे जन्नत में घूम रहा? इतना सोचा, देखा कि आंख खुल गई। जब उस आदमी को याद किया तो पता चला अभी तो मरा भी नहीं है, ये तो जिंदा है। सुबह हो गई तो बगदाद की गलियों में उस आदमी को खोजने लगे। खोजते खोजते वो आदमी मिला तो हजरत इमाम मोहम्मद ने पकड़ कर कहा, बता तूने कौन सी नेकी किया है कि तू जन्नती हो गया? वो बोलता है, हजरत क्यों मजाक कर रहे, हम और जन्नत? बोला, सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कल रात सपने में तुमको देखा। अब मुझको अपने सपने पर उतना ही यकीन है जितना तुमको अपनी हकीकत पर। मैंने देखा है कि तू जन्नत में घूम रहा। तब वो बगदाद का आदमी सोच में पड़ गया। 2-4 मिनटों के बाद का, हुजूर कोई इबादत तो नहीं किया मगर एक काम हमको याद आया। बोला क्या? बोला हमने अपने शहर के एक आलिम की इज्जत कर ली। अल्लाह अकबर, अल्लाह, हाय 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 हाय। एक आलिम की इज्जत कर ली। लगता है इसी बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। बोला कैसे किया तूने इज्जत? बोला दरिया के किनारे मैं नमाज के लिए वजू कर रहा था तो मेरे दाहिने से पानी बह के बाएं बाएं। अचानक जब मैं हाथ धोने लगा तो मेरी नजर बाएं तरफ गई तो मैंने देखा शहर बगदाद का एक बहुत बड़ा आलिम मेरे बाएं बैठकर दरिया के पानी से वजू कर रहा है। तो मैं कांप गया कि मैं गुनहगार हूँ, वो नेकोकार है और मेरे नबी का फरमान है कि गुनहगार वजू करता है तो वजू के कतरों के साथ इसके गुनाह गिरते हैं और नेकोकार वजू करता है तो नूर के कतरे गिरते हैं। मैं डर गया कि मुझ जैसा पापी और गुनहगार का गुनाह वाला धोवन शहर के इतने बड़े आलिम को टच करे। मैं कांप गया और मैं जाकर उस आलिम के बाएं बैठ गया कि मेरा धोवन उनको न लगे, उनका धोवन मुझको। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। मैं बैठ
बस इतने ही इज्जत मैंने की है। हजरत इमाम मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बाबू बता दे वो आलिम कौन है, मैं भी इज्जत करके अपने नाम जन्नत खास करवा लूं, जन्नत को एकदम कन्फर्म करा लूं। तब वो आदमी इमाम मोहम्मद को पकड़ के रोने लगा, कहा हुजूर वो और कोई नहीं था, आप ही थे जिसकी इज्जत हमने कर लिया था, आप ही थे उलमा की इज्जत मामूली शय है, उलमा की इज्जत मामूली शय है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हर किसी के मुकद्दर में आलिम की इज्जत का जज्बा नहीं देता। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसी के मुकद्दर में आलिम की इज्जत का जज्बा देता है। और आप लोगों का हाल भी मुझको मालूम है, कितने भीगे हुए हैं आप लोग, कितने सनके हुए हैं आप लोग। मैं जब प्रोग्राम में नहीं रहता हूं, सब जानते हैं हबीबुल्लाह भाई, मुबारक भाई, मैं बहुत ज्यादा तावीज लिखता हूं। असर से लेकर 11 बजे रात तक फुर्सत नहीं रहती। हर कौम के लोग लाइन लगा कर रखते हैं, मगर एक नया पैसा किसी से नहीं लेता। एक गाड़ी की चाबियां फेंकते हैं लोग कि हजरत ले लीजिए, मैं उठा के फेंक देता हूं, नहीं लेता। एक शान से हूं, दुआ कीजिए कि उसी शान से जिंदगी गुजारें। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान लड़का बोला हुजूर एक गुजारिश है। मैं बोल। बोला 3 महीना हो गए, नींद नहीं आ रही है, सही से सोए नहीं है, एक ताबीज लिख दीजिए। 3 महीना कहा तो मैं उस गौर से लड़के को देखा, और जब गौर से देखा तो बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी उस लड़के की मेरे सामने आ गई। हमने 2-4 मिनट गौर करने के बाद कहा बाबू चले जाओ, मेरी बात छोड़ो, दुनिया के किसी पीर से ताबीज लिखवा लो, कोई फायदा नहीं होगा, तुमको नींद आएगी। गुस्सा हो गया मौका था, बोला ये बात आप कैसे कह सकते हैं? एकदम यकीन के साथ कह रहा हूं कि नेचर के खिलाफ काम करोगे तो नींद आएगी। बोला क्या नेचर के खिलाफ हम काम कर रहे हैं? हमने कहा बेटा आवाज धीमी रख, मौलवी से बात कर रहा है। मैं बचपन से तुमको जान रहा हूं कि शादी की पहली रात से पहले तक बोरा बिछा के तो जमीन पे सोता था। गरीब बेटी के बाप ने बॉक्स वाला पलंग मोटा गद्दा दे दिया, अब उस पे तुमको नेचर के खिलाफ नींद आएगी? फिर पुराना बिछौना पकड़, सुकून से सोना है तो वही बोरा वाला बिस्तर ले, ताबीज की जरूरत नहीं है। और अगर इस पलंग पर ही तुमको सोना है तो अल्लाह ने तेरे बाजू में ताकत दिया है। गरीब बेटी के बाप से मांगने से पहले, साल भर पहले वैसा बिस्तर खुद खरीद कर पहले सो के प्रैक्टिस कर ले, ताकि ससुराल से मिले तो दिक्कत ना। से मिले तो क्या खूबसूरत पैगाम दिया है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हाय हाय हाय। मौलवियों को कहते हो कि मौलवी चंदा करता है, मौलवी झोला लेकर दौड़ता है। मुजाहिद भाई, करोड़पति भिखमंगा को देखा गया? लखपति भिखमंगा, अरबपति भिखमंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, औलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला अलीमी। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। देखिए हज़रात, यही पाकीज़ा मंजर आपके सामने पेश किया जाएगा। दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आप देखेंगे। अभी अल्लामा अलीमी साहब क़िबला का खिताब सुनिए। सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह भाई कह रहे थे 2 मिनट रुक जाइए, बोलने की जरूरत क्या है? ये रंग ही ऐसा है कि दुनिया की कोई ट्रेन चल ही नहीं सकती। खिताबत की ट्रेन कैसे चलेगी? समझे? अल्लाह सलामत इन हिफाज़े कराम। मैं शुरू हो जाऊं? अरे बोलिए ना, शुरू हो जाऊं?
बात कट गई। हजरत करोड़पति अरबपति भिखमंगा को देखना हो तो जानते हैं कहाँ मिलेगा भाई? इस शादी ब्याह की मजलिस में। करोड़पति भिखमंगा, अरबपति भिखमंगा, जहाँ वो नयका स्टाइल में जो चला है दावत, चली है दावत, बोफे, जिसको हिंदी में कहते हैं कुकुर भोज। हाँ, कुकुर भोज, उसका भोजपुरी में माना है कुकुर भोज। वहाँ देखिएगा करोड़पति भिखमंगा प्लेट ले लेगा, बोलेगा एक रसगुल्ला दो, थोड़ा सा चावल दो, थोड़ा सा गोश्त दो, घूम घूम के खैरात मांगेगा। कसम खुदा की जितनी देर प्लेट उठा के शादी हाल में तुमने मांगा है, अगर वजू करके उतनी देर मस्जिद में बैठ गया होता तो तेरी जिंदगी का नक्शा बदल गया। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी हिंदुस्तान की तारीख उठा वो बादशाह जो आज के चोरों को हजम नहीं हो रहा, आज के चोरों को हजम नहीं हो रहा। और हम लोग हैं भी सीधे साधे हबीबुल्लाह भाई, एकदम सीधे साधे दूध के धुले। आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैनिस्ट मुजाहिद भाई, कोई भी एक आदमी, कोई भी आदमी हमारे प्रधानमंत्री महोदय को चाय बेचते हुए देखा है? बोलो, कोई देखा है? कोई नहीं, सिर्फ सुना है। मगर इतना यकीन है हम सीधे साधे लोगों को कि प्रधानमंत्री ने चाय बेचा हो। हाय रे, हम अपना दिमाग का इलाज कराएं कि हम लोग अपनी अक्ल का इलाज। कोई नहीं देखा, मगर सबको यकीन है कि बेचा है। अब पूरा मुल्क बेच दिया, सब देख रहा है, फिर भी यकीन नहीं आ रहा है कि ये मुल्क बेच। इसी हिंदुस्तान की बात करो। सुभान अल्लाह, एक बार बोल दो, मोहब्बत से जरा हाथ उठा के बोल दो। इसी भारत की नगरी में एक बादशाह है जिसका नाम आलमगीर औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब आजकल बुज़दिल नेताओं की तरह नहीं, इनको नेता कहते हुए भी शर्म आती है। ये हमारे भारत के सेना के विरोधी हैं, हमारी फौज और हमारे फोर्स के विरोधी है ये नेता। मजाल है कि हमारे सेना के तमाम ऑफिसर मैदान को अपने मशीन से चेक करके ओके कर दें, फिर भी ये नेता मैदान में नहीं आएंगे जब तक विदेशी कुत्ता सूंघ सूंघ से दुम हिला के ओके नहीं करेगा। ये बड़े नेता मैदान में नहीं आएंगे। जिसको अपने सेना पे भरोसा न हो, विदेशी कुत्तों पे भरोसा करता हो, हम भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हम भरोसा करेंगे तो अपने गरीब नवाज पर, वो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, और क़यामत तक हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज। क्या बात है, वाह 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 वाह। माहौल बना। हजरत आलमगीर औरंगजेब है। सुभान अल्लाह, इस्लाम पे बोलिए। चेहरा लपेट लिया, चेहरे को बांध लिया। एक लफ्ज आ गया, पहले उसको बोल दें, क्या कीजिएगा, भारत है ना, सब काम यहाँ घूस पे होता है। मुबारक भाई तवज्जो दीजिए, सब काम घूस पर। इंजीनियर बना घूस देके, उद्घाटन से पहले पुल धंस गया। डॉक्टर बना घूस देके, समझे, ऑपरेशन शुरू नहीं किया कि मरीज मर गया। दांत का डॉक्टर बना घूस देके, उखाड़ना था दाहिना तरफ, उखाड़ दिया बायां तरफ। यानी जितने जाहिल थे ना, घूस दे दे क्या बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ गए। सबके सब बकलोल है। बोलो क्या है?
कहा है? बोलो एक बार और बोलो। मास्क है ना हबीबुल्लाह भाई? पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इत्तेफाक कि ये 4 इंच का कपड़ा अगर मुंह पे रख लो तो दुनिया की कोई बीमारी तुम्हें टच नहीं कर सकती। अब कर्नाटक के उन घूसखोर जाहिल जजों से पूछो कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों का निकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों काम हमसे करवाइएगा, कैसे होगा? हजरत आलमगीर औरंगजेब कोई बादशाह न समझ ले, बांध लिया चेहरे को, चाल बदल लिया, लिबासे फाखराना उतार दिया, गदागरी की गुदड़ी से तन कर दी, रात के सन्नाटे में एक नुक्कड़ पे छुप के खड़े, 3 चोर आपस में बात कर रहा है। अबे इतना टाइम हो गया, कोनो बनिया घर नहीं मिलता कि हम डकैती करें। हजरत आलमगीर चोरों के करीब चले, दिल पकड़ के रखिए, कहीं पसलियां तोड़ के निकलने, समझे भाई? भाई क्या है? बोला हम अकेले भटक रहे हैं, अगर अपने साथ हमको भी रख लो ना तो तेरे मददगार हो जाएंगे। तीनों ने कहा ठीक है, कोई बोरा उरा उठाना होगा तो 4 आदमी की जरूरत पड़ेगी, इसको भी शामिल कर। हजरत आलमगीर भी उन चोरों के साथ चलने लगे। कहाँ डाका डाले, किसकी तुजीरी तोड़े, किसका ताला तोड़े, किसका दरवाजा था। देखिएगा मेरी तरफ। चलते चलते हजरत आलमगीर ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और जमीन पे गिरा और उस पे पैर रख के उछल गए। मेरे पैर में गड़ा गया। चोरों ने फट से टार चलाई, हीरे की अंगूठी चमकी, शाही अंगूठी। हजरत आलमगीर ने उठा लिया, कहा बाप रे बाप, ये तो राज दरबार की अंगूठी है। बोला क्या मतलब का है? एकदम किस्मत का दरवाजा खुल गया। बोला नहीं समझे। बोला इधर उधर का है लूटेंगे, चलना गेट पर चौकीदार को दिखा देंगे, गेट खुल जाएगा। आज किसी का माल नहीं लूटेंगे, हिंदुस्तान के बादशाह की तिजोरी लूटे। चल चल चोरों ने कहा बनिया एक के दिन इतना ले लो कि बार बार मार खाने का डर न। चले हजरत आलमगीर के साथ। तवज्जो दीजिएगा, जब राज दरबार का शाही गेट आया तो हजरत आलमगीर ने चोरों से कहा कभी राज दरबार आया है? बोला अरे भैया गेट पहली बार देख रहे हैं, आने की तो बात छोड़। बोला एक काम करता, तू लोग बाहर रह। अंदर गया, कहीं उल्टा सीधा पैर रख दिया, दरबान पकड़ लेगा, चौकीदार तो बहुत मार मारेगा, तू भी जाएगा हम भी जाएंगे। और मैं कई बार आना जाना करता हूँ राज दरबार में, इसलिए मुझको इसका स्टाइल मालूम है, मुझको कोई चौकीदार नहीं पकड़ेगा। हजरत आलमगीर चंद कदम गए, चोर सन्नाटे में राज दरबार के शाही दरवाजे के बाहर खड़े हैं। हजरत आलमगीर ने आगे कहा अरे पागल कहाँ खड़ा है, रात का संतरी देख लेगा ना कि तू राज दरबार के गेट पर है, विसिल सीटी बजा देगा, तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। आगे बढ़ जाके उस चौराहे पे खड़ा हो जाओ। तीनों चोर जाके चौराहे पे खड़ा हो। हजरत आलमगीर अपने दरवाजे में सटे, 5 मिनट के बाद गए चौराहे पर, सर पीट कर कहा पूरा बेवकूफ का बेवकूफ है तुम लोग। बोला क्या हुआ? बोला सामने मस्जिद है, अगर कोई तहज्जुद पढ़ने वाला मुसलमान आ गया और देख लिया तुमको मस्जिद के गेट पर इतनी रात को, समझ जाएगा तो मस्जिद से जानेमाज या लोटा उटा चुराने आया है, बड़ी पिटाई तेरी होगी। बोला तू ही बता क्या करे। हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोला। यहाँ भी सुभान अल्लाह हम बोले, मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, मस्जिद में एक चटाई बिछाई। देखिएगा मेरी तरफ, जैसे तहियात में बैठा जाता है वैसे बैठ गए। बोला भाई ये नमाज की इतनी प्यारी अदा है कि नमाज पढ़ो मत पढ़ो, मगर ऐसे बैठ जाओगे ना तो बेनमाजी भी नमाजी समझेगा, नमाजी भी नमाजी समझेगा, हर कोई नमाज समझेगा। बड़ी प्यारी अदा है ये नमाज की, बैठ जा इसे जब तक हम ना आए। जल्दी आओगे, ऐसे बैठने की आदत नहीं है। गया और आया,
बैठा दिया तैयार की तरह। हजरत आलमगीर दौड़े दौड़े गए। अगर अब भी आप नहीं जिंदा हुए तो फिर कभी आप जिंदा नहीं हो पाइएगा। दौड़े दौड़े गए, अपने दरबार को खोला, अपना खुसूसी मुसल्ला बिछाया मुबारक भाई हबीबुल्लाह भाई, और सर को सजदे में रख कर रो कर कहते हैं, ऐ मेरे खुदा, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। मौला तू उनके दिल को बदल दे। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए, बोल दीजिए। दुआ करने के बाद हीरे जवाहरात का बोरा रखा पीठ पर, आकर मस्जिद के दरवाजे पे आवाज देते हैं, भाइयों निकलो, मैंने हिंदुस्तान के राजा की तिजोरी खाली कर दी। मगर मस्जिद से कोई आवाज नहीं आ रही। 2 4 10 बार हजरत आलमगीर ने आवाज दी, मगर कोई आवाज नहीं आ रही है। तब हीरे जवाहरात के बोरे को नीचे रखा, मस्जिद में कदम रखा, देखा जिन चोरों को तैयार में बैठाया था वो सजदे में सर रख कर रो रहे हैं, मेरे खुदा मुझे माफ कर दे। बोल दो यार, बोल दो, काहे को जान ले रहे हैं? मेरे खुदा मुझे माफ कर दे। आलमगीर ने कहा, रे भाइयों सर उठा। तो एक ने रोते हुए बिलबिला कर कहा, भाई जो भी माल लाया है ले जा, मगर तेरे पाँव धोकर पिएंगे। तूने इतने पवित्र जगह पर हमको पहुंचा दिया कि माल तो नहीं मिला, माल का पैदा करने वाला मिल गया है, माल का खालिक मिल गया है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला अलीमी, क्या गुफ्तगू हुई हजरत। मुबारक भाई को सुनना है कि नहीं? सुनना है ना, तो अभी से बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ना उस शेर पढ़ेंगे। ऐसे करेंगे तब आप सुभान अल्लाह कहिएगा। आप लोग झारखंड का उनको कहते हैं, गिरिडीह का कहते हैं। जब लोग ऐलान करता है मुबारक हुसैन गिरिडीह, तो मेरा खून खोल जाता है। क्यों इतना टेढ़ा नाम इनके नाम के साथ लगा रहे हो? ये नाथखा है उस दरबार का जिस दरबार में कभी हजरत हसन नाथ पढ़ा करते थे, कभी अबू रवाहा नाथ पढ़ा करते थे। उस बारगाह न जाने कितनी मर्तबा इसने मदीने मनव्वरा में रोज़े रसूल के सामने बैठकर दिल ही दिल में नाथ पढ़ा। ये जानता इतना बड़ा शायर आने वाला है, तो उसका इंतजार करना होगा ना। अगर आप इजाजत दीजिए तो एक बात और हम कर दें। अगर इजाजत हो तो एक बात और कर दे हम। अब मौलाना सद्दाम जामी की तरह हम जवान तो रहे नहीं। मुझको याद है कि मुझको याद है तकरीबन 22-23 साल पहले मैं आया, समझे, यानी बचपन में आया था, इंतकाल के करीब फिर आया। अब उस सतुआ और अचार हमको याद हो जाएगा। यहाँ की बात हो रही है, आप अपने घर की बात छोड़िए ना। हम नहीं कभी गए तो क्या क्या, जब से घर बना है तब से, जब नहीं बना था तब जाते थे, जब से बन गया अब कहाँ ताजमहल बनाने वालों ने बना दिया। अब सबकी मर्जी थोड़ी है कि सब डूब जाएगा, सब डूब जाएगा। सवाल जी लगाइए जरा या रसूल अल्लाह के, मोहब्बत से बोल दीजिए, प्यार से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ आपको। सुनाऊं? बोलिए ना, आप लोग बोलिए। कौम की बेटियां बहुत चुपचाप बैठी है, हालांकि उनका स्टाइल बता रहा है कि वहां भी कोई पंचायत उनकी चलिए रही, जिस तरह टोली में बैठी है, मगर है बहुत शांत। ये भी बहुत बड़ी करामत है मुफ्ती गुलाम हैदर साहब कि इतनी औरत एक जगह हो शांत बैठी रहे। बाप रे बाप, दुनिया का सबसे गंभीर सवाल है अल्लामा जमाल साहब,
समझे कि वो पूरे साल में वो कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक पढ़े लिखे आदमी ने जवाब दिया, वो फरवरी का महीना। बोला कैसे? बोला वो 28 से 29 का होता है। याद रखो, जिस इलाके में मस्जिद न हो, मदरसा न हो, उस इलाके के रहने वालों का ईमान बचाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल। आजकल फेसबुक वाला मजहब भी चला हुआ है। वो इमाम आजम को नहीं मानेगा, आला हजरत को नहीं मानेगा, इमाम शाफी को, इमाम मालिक को नहीं मानेगा, बस सिर्फ एक को मानता है, वो गूगल बाबा को। सिर्फ एक को मानता है, गूगल बाबा को। यानी जिस आदमी को नबी के इल्म गैब का इनकार है, वो गूगल से पूछता है, समझे, कि यहाँ से जामताड़ा से चितरंजन कौन रास्ता जाएगा? वो गूगल से पूछ रहा, जिसको एक साइंसदान ने बनाया, उससे पूछ रहा। मगर जिसको मेरे खुदा ने सजा के भेजा, उस पैगंबर के इल्म का वो मुनकिर नजर आ रहा। मैं एक वाकया सुनाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि ईसाइयों की एक टोली इस काम पर तैयार हुई कि सारी दुनिया में फैले हुए इस्लाम को कैसे खत्म किया। ईसाइयों ने सर्वे किया। सुनिएगा मेरी बात, मैं तकरीर से अलग हट के गुफ्तगू कर रहा हूं। ईसाइयों ने तहकीक किया, उन मुसलमानों को जल्दी बदमज़हब किया जा सकता है जिस मुस्लिम गांव में मस्जिद और मदरसा नहीं। टारगेट बनाया, 1000 घर का गांव है मुजाहिद भाई, मगर न मस्जिद न मदरसा। और जोश में कोई कमी है हम लोगों के अंदर। अभी मैं चंदा मांगूंगा आपसे, 10,000 कौन देगा, जन्नत में जाएगा, लिखवा दीजिएगा। 3 साल तक आप मौलाना जमाल को सलाम नहीं किया। जोश में लिखवा दिया, होश आने के बाद अब डर से मुलाकात नहीं कर रहा है कि 10,000 देना पड़ेगा। जोश में कमी नहीं मुसलमानों के पास। आया तुम लोग मुसलमान हो, अनपढ़ जाहिल लोगों ने जहां मदरसा नहीं, मस्जिद नहीं, कलेजा ठोक कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान। ईसाइयों ने कहा हमसे मुकाबला करोगे, तो मुसलमानों ने लाठी डंडा उठाया, पूछ के रख दिया, थपड़िया के पीट के रख दिया। बोला नहीं, हमारा कुछ सवाल है, अगर उसका जवाब दे दो तो हम मुसलमान हैं, और जवाब नहीं दोगे तो तुमको ईसाई बनना पड़ेगा। हालांकि इस्लाम में ये शर्त जायज नहीं, मगर अनपढ़ लोगों ने जोश में कह दिया हमको मंजूर है। तैयार रहिए। मैदान खुला हुआ, स्टेज लग गया, सब ईसाई उब्बा कुब्बा के साथ स्टेज पे चढ़ गया, गांव वाले जमीन पे बैठे। बोला हर सवाल के जवाब के लिए 5 मिनट टाइम है, रियायती 2 मिनट, कुल 7 मिनट, कुल 7 मिनट। बोला जो पूछना है पूछ। ईसाइयों ने पहला सवाल, खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? तो कभी मौलाना का पांव दबाया होता, मौलाना के साथ नमाज पढ़ा होता, तब ना मसला मालूम होता। मौलाना को तो देख के ऐसे भागा जैसे डुगडुगी को देख के बंदर भागता, ऐसा भागा ये मुसलमान। जवाब है नहीं, सब मुसलमान 7 मिनट के बाद ईसाइयों ने अपनी फतह कही, तुम हार गए, मैं जीत गया। मुसलमान का सर जमीन से सटता चला जा रहा है। ईसाइयों ने दूसरा सवाल किया, खुदा है तो उसका मुंह किधर? जवाब रहे तब ना, जवाब नहीं। 5 मिनट 7 मिनट हो गए, ईसाइयों ने फिर फतह का झंडा गाड़ा। तीसरा सवाल किया, खुदा है तो उससे पहले क्या था? जवाब नहीं है। 4 मिनट हो गए, जब तक इस गांव का एक बच्चा जो दूसरे गांव के मदरसे में पढ़ता,
यहाँ सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबरदस्ती बुलवाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो नीचे कूद के बुलवाएंगे। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरे गांव के मदरसे में वो पीठ पर किताब लेकर नहीं, सीने पे कुरान रख के आ रहा है। फिर नहीं बोले आप, टेंशन मत दीजिए, सीने पे कुरान लेकर आ रहा है। देखा गांव के तमाम छोटे बड़े बूढ़े सब चचा नाना दादा फूफा मामा सब सर झुकाए हैं। अले स्टेज थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। सब एक बड़े मियाँ के पास धीरे से लड़का बैठा, बोला दादा काहे सर झुकाए हो? तो बड़े मियाँ ने झुकाए कहा बेटा खैरियत चाहते हो तो तू भी झुका, वरना कल्याण नहीं है। लड़का है कर उठा, बोला दादा सब झुका सकता है, मैं नहीं झुका सकता, इसलिए कि मैं अपने बाप के घर से नहीं रसूल पाक के घर से आ रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब नहीं, किताबों का राजा लेकर अरे बेटा ऐसा ऐसा पूछ रहा है, जवाब नहीं है। तब बच्चे ने कहा पकड़ दादा कुरान। तवज्जो दीजिए, ये 6 हाफिज़े कुरान निकल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ले दादा कुरान पकड़, चढ़ाई आस्तीन अल्लामा कमरुद्दीन साहब आया स्टेज के सामने, बोले का गांव वालों को बना रहे हो बेवकूफ? क्या गाँव वालों को तुम धमका रहे हो? रंग है ना, मदरसे का बच्चा है ना, क्या धमका रहा? ईसाइयों ने कहा मुंह बंद कर। बोला क्यों? बोला मुंह खोल रहा है तो तेरे मुंह से माँ के दूध की महक आ रही है। बच्चा ने और खोल दिया, बोला ठीक से सुन, अगर माँ के दूध की महक आ रही है तो उसमें फातिमा की हया की खुशबू भी शामिल होगी। एकदम ईसाई सटपटा गए। बोला सवाल क्या है? बोला मेरे कुछ सवाल है। क्या सवाल तू करेगा, जवाब हमको देना है ना? बोला हाँ। बोला चल नीचे उतार नीचे। बोला क्यों? बोला सवाल करने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला हाथ ऊपर होता है। वाह वाह वाह, चल नीचे उतार। मदरसे के लड़के ने झटके में नीचे उतारा और ये बैठ गया स्टेज पर, कुर्सी पर एकदम चढ़ के उमच के बैठ गया। बैठ के आस्तीन चढ़ा के बोलता, बोल अब क्या सवाल? बोल। ईसाई तो 3 मिलाए थे, गुस्से में कहते खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? तो बच्चे ने सर पीट के कहा पूरा बकलोल है का रे। बोले क्या मतलब? ये भी नहीं समझ में आया अभी तक कि मेरा खुदा क्या कर रहा है? बोला नहीं। बोला पागल, तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया। बोलो यार, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? और 40 साल से तकरीर कर रहा हूँ, पहली बार आप लोगों से मेरी मुलाकात। अल्लाह सलामत रखे। बोल दूसरा सवाल। बोला खुदा है। हजरत आ गए, खड़े हो जाइए आप लोग। पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब क़िबला तशरीफ ले आए। सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए और आगे बढ़िए। कुर्सी पे बैठिए। हटा दो, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। बैठिए। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर दूं जल्दी से, या छोड़ दो, फिर कभी आऊंगा तो पूरी कर दूंगा। कर दें, पूरी कर दें। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, खुदा है तो अभी किधर देख रहा है? लड़का चिल्लाया, बोला दादा माचिस है। एक बीड़ी पीली वाले ने जल्दी से माचिस फेंका।
लड़के ने ईसाइयों को दिया इसको तिली जलाओ। जैसे ही माचिस की तिली जलाई का ऊपर किया तो लड़के ने कहा ये रोशनी है। बोला हाँ। बोला उजाला है। बोला हाँ। नूर है। बोला हाँ। बोला इसका मुंह किधर है? इसका मुंह किधर है? कहा इसका रुख मुतय्यन नहीं किया जाएगा, ये नूर है, ये हर तरफ देख रहा है। बोला पागल, ये आरजी नूर है तो हर तरफ देखे, मेरा खुदा तो जाती नूर वाला है, वो भी हर तरफ देख रहा है। मदरसे के बच्चों को हिकारत की नजर से देखने वालों, ये मदरसे के बच्चे हैं जो तेरे लिए जन्नत की जमानत, तेरे लिए जन्नत की जमानत। ज्यादा से ज्यादा इन्होंने अगर आपके इदारे में 5 से 7 बरस तक पढ़ा होगा, 5 से 7 बरस पढ़ा होगा, तो आपका ज्यादा नहीं 8 से 10 लाख रुपया खाया होगा इन्होंने, इससे ज्यादा नहीं। अब बताओ कि उस 10 लाख का कितना बेनिफिट चाहते हो तुम? क्या मदरसे का लड़का अपनी पूरी जायदाद तुमको लिख दे? जायदाद भी लिख देगा ना, तब भी नहीं होगा जितना ये दे रहा। मालूम है आप ये हाफिज कुरान क्या दे रहा मालूम है आपको? ये बच्चे हैं, देख रहे हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हजरत के साए तले बैठे, हजरत ने एक जुमला कहा, मैं खामोश हूं कि मैंने अपने बुजुर्गों से यही सीखा। बच्चों आप भी अपने बुजुर्गों से यही सीखो। ये कितने बड़े अंदरकारी है, सुनो। कयामत के दिन ऐलान होगा, क्या नाम है? मदरसा तामीर मिलत तिलैया, तिलैया ना हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने बुनियाद रखी, कायदे अहले सुन्नत की क़यादत में। जी ये तो मालूम है हमको। कयामत के दिन ऐलान होगा, फरिश्तों जितने हाफिज कुरान है इनको जन्नत में डाल दो जन्नत। फरिश्ते आएंगे, बच्चा जन्नत में नहीं जाएंगे। कितना मन बढ़ा हुआ है। मदरसे का बच्चा पावर देखने में नहीं जाएंगे। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे हाफिज बंदों ने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। बोला वजह पूछो, क्यों नहीं जाओगे? तो ये हाफिज कहेंगे परवरदिगारा बचपन से तो मदरसे में पढ़ता रहा, कभी अपने माँ बाप की खिदमत नहीं किया, यहाँ भी बगैर माँ बाप के जन्नत में चला जाऊं। मेरे माँ बाप को मेरे हाथ में दे दे ताकि उनको लेके मैं जन्नत में चला जाऊं। तिलैया वालों आपका नंबर आ रहा, आपका नंबर। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इनके वालिदैन को इनके हवाले कर दो, माँ बाप इनके हवाले। आप क्या? बोला अभी भी नहीं जाएंगे। अब फरिश्ते पूछेंगे अब क्या? तब ये हाफिज कुरान कहेंगे परवरदिगारा मेरे माँ बाप इतने गरीब कि खुद ये सूखी रोटी खाते थे, हमको कहां से खिला के हाफिज बनाते। ये तो मदरसा तामीर मिल्लत जहां है तिलैया में, वहां के लोगों ने चंदा दे दे कर क्या बात है? नहीं बोलिएगा आप लोग। सुभान अल्लाह। चंदा दे देकर मौलाना जमाल साहब का हाथ इतना मजबूत किया कि हम सेहतमंद भी रहे और हाफिज कुरान भी बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तिलैया वालों का ताउन न होता तो कसम में तेरी कुदरत कामिला की हम कभी हाफिज न बनते। रब फरमाएगा फरिश्तों इन हाफिजों के हिफ्ज की मुद्दत में जितने लोगों का एक एक कतरा पानी और एक एक दाना इन पर इस्तेमाल हुआ है, उन सबको इनके हवाले कर दो और कहो सबको लेके जन्नत में चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो फायदा हमारा हुआ, मौलाना जमाल का हो या आप लोगों का हुआ? आप लोगों का हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? अब देखते हैं फायदा हुआ है तो देखते हैं।
है कोई एक आदमी जो सिर्फ 1100 रुपया मदरसा तामीर मिल्लत को दे दे? 1100 रुपया, ज्यादा नहीं मांगे तामीरी काम के लिए, जो अधूरा काम पड़ा। कोई एक आदमी 1100 रुपया। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा तामीरे मिल्लत तिलैया, उलमाए अहले सुन्नत। मुजाहिद साहब जो शायर हैं, सुभान अल्लाह, सुभान यासीन साहब ने दिया और 1100 रुपया मुजाहिद भाई ने दिया। क्या बात, ये तो 1500 भी दे सकते थे, मगर मजबूरी है कि उनको 1100 अभी तक मिला। हाँ, ये आप पकड़िए, लिखिए। 2 आदमी हो गए, अगर कोई तीसरा भी आ जाता ना तो कसम खुदा की मजा आ जाता। इसलिए कि करबला की तारीख पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये लफ्ज आता है कि जालिमों ने 3 दिन तक खाना पानी बंद कर दिया था। कोई एक तीसरा आ जाए, या अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हज़रत हबीबुल्लाह फैजी। हबीबुल्लाह फैजी साहब ने मदरसा तामीर मिल्लत को 2100 रुपया दिया। एक नौजवान अभी 500 रुपया दे गया। परवरदिगारे आलम भेज दे, किसी 1100 वाले को भेज दे। बक्सर के रहने वाले, सुभान ना आ रहे लोग, 5 मिनट का वक्त है, लोग आ ही जाएंगे। देखिए, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए, वाह वाह वाह, इधर सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नई इमारत बन रही है, उसके लिए ताउन दिया जा रहा है। देखिए, 1100 रुपए, 1100। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारवे, जगदीशपुर दारवे का है। अच्छा, जगदीशपुर दारवी के रहने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह, आ जाइए, वाह वाह वाह। एकदम वरना हम तो 1 लाख रुपया से स्टार्ट होते हैं। कम से शुरू किया, इसलिए कि आप लोग बिखरे सुभान अल्लाह। अल्लामा ताजुद्दीन साहब की तरफ से 1100 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा तामीरे मिल्लत तिलैया। अल्लामा ताजुद्दीन साहब की तरफ से भी 1100 रुपये मदरसा तामीर मिल्लत, तामीरी काम के लिए, तामीरी काम के लिए 1100 रुपया। अब लगता है कोई नहीं आने वाला। आएंगे। अल्लामा जमाल साहब, अगर कोई छोटा बच्चा हो तो औरतों में भेज दीजिए ना, ये बड़ी कुर्बानी देती है औरतें। और अभी तक तो एक ही पावरफुल आदमी हुआ, कोई शौहर अपने बीवी का पैसा नहीं निकाल सका, मगर एक बीवी वाला इतना पावरफुल हुआ कि हर औरत का पैसा निकलवा, तकिया फड़वा के निकलवा। ये देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बगैर गिना हुआ। कोई बच्चा गया उधर, कौम की बेटियों आप भी ताउन करो, अल्लाह ने जो तौफीक दिया। आ जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए, वक्त बर्बाद कीजिए, आपका ही टाइम जा रहा है। एक काम कीजिए, छोड़ दीजिए 1100 रुपया, आपको जो मन करे उतने दीजिए। मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने भी अपनी तरफ से तामीरी काम में 1100 रुपये दिए। चलिए, 1100 रुपया की कैद गई, जिसको जो देना है दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। तो आइए, 50-100 रुपया भी तो दो यार, 500 रुपया भी तो दो। नहीं है तो यहाँ से आ जाएंगे। आ जाओ, जिसको जो देना 10-20।
150 कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह जिंदा। जल्दी से आइए, फिर देखिए शायर इस्लाम हजरत अल्हाज मुबारक हुसैन मुबारक को आप सुनेंगे। बस देखे आप अपनी जगह बैठ जाएं। 150 जिनके पास है वो जल्दी से लाएं। देखिए हजरात, इमारत आपके सामने देखिए बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस इदारे के लिए आप ताउन कर रहे हैं, जिसका रोशन कारनामा आपके सामने अभी पेश किया जाएगा। तामीरी काम देख रहे हैं आप चल रहा है, इसलिए 150। अब बताइए कि 1976 से ये तालीमी मिशन पर ये काम कर रहे हैं और इमारत का एक हिस्सा ज़ेरे तामीर है। अगर आपका कतरा ताउन मिल जाएगा तो याद रखिए, ताजमहल इसलिए मशहूर है कि वो शाहजहां का बनाया हुआ है और मदरसा मोहब्बत की निशानी नहीं है, ये मेरे नबी की निशानी है। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने कहा मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा मेरा घर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से आप देख के फिर अपनी जगह बैठ जाएं, कोई इधर उधर ना जाए, आप अपनी जगह बैठ जाएं फौरन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए सुभान अल्लाह, पैसा देकर अपनी जगह बैठिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना मुबारक भाई बहुत ताकतवर आदमी का नाम है। जर्रा बराबर भी मजमा इधर उधर नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह नहीं होगा। बस जिसको जो मर्जी हो रखो, देखिए अपनी जगह कोई डिमांड नहीं, अपनी जगह बैठ जाओ, जिसको जो मर्जी हो। 100 रुपये 50 रुपये जो लेके आए दे सकते हैं, कोई कैद नहीं है। रकम नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। यार इदारे के लिए आप दे रहे हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये देना बेकार नहीं होगा। चलिए जो नहीं लाया दुआ कीजिए अल्लाह ताला अपना फजल अता फरमाए। जिन लोगों ने जिस अंदाज में भी ताउन किया, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और हम सबको अमाले हसना की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। मुसलमानों, आखिरी पैगाम यह है कि शब बारात करीब है। शब बारात आने से पहले हम सब अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर शब बारात में इबादत करें तो उस इबादत का रंग अलग है, उस इबादत का रंग अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुसलमान की माँ जिंदा हो, सबसे पहले जाकर अपनी माँ से माफी मांगे, अपने बाप से माफी मांगे और ये कहे कि तू मेरी मग़फ़िरत और मेरी नजात के लिए दुआ कर। क्या बात है, ऐसे इंसान का एक एक हर शबे बारात में रब की बारगाह में मकबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी मुलाकात हुई, आपने सुनने सुनाने का माहौल बनाया तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बस इन लफ्जों के साथ सुभान अल्लाह। एक साहब ने 1000 रुपये दिया, सुभान अल्लाह। एक साहब ने 1000 रुपया दिया। इन लफ्जों के साथ ये फकीर आपसे रुखसत हो रहा है कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह। देखिए सुभान